पांचवें दिन राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लगे। इसी बीच उन्हें पांचवी पुतली ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, यहाँ बैठने के लिए तुम्हें राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए एक कहानी सुनाने लगी। सालों से शासन करते हुए एक बार राजा विक्रमादित्य के मन में हुआ कि प्रजा की खुशहाली के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर कई हफ्ते तक चलने वाला विशाल यज्ञ शुरू किया। राजा भोज मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देते थे। एक दिन यज्ञ के बीच में ही गुरुकुल के एक ऋषि वहां पहुंचे। उन्हें देखकर राजा विक्रमादित्य उठकर उन्हें नमस्कार करना चाहते थे, लेकिन यज्ञ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने मन ही मन ऋषि को प्रणाम किया। राजा की व्यवस्था को देखकर उन्होंने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद यज्ञ खत्म होने पर राजा ने ऋषि को दोबारा प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। ऋषि ने बताया, मेरे 8 शिष्यों का जीवन खतरे में पड़ गया है। वो लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे और तभी वहां 2 राक्षस आए और उन सभी को पकड़कर पहाड़ी की ऊंचाई पर ले गए। शिष्यों को ढूंढते हुए जब मैं वहां पहुंचा तो राक्षस ने बताया कि उन्हें मां काली के समक्ष बलि के लिए तंदुरुस्त छतरी चाहिए थे, इसीलिए उनके शिष्य को पकड़ा है। साथ ही राक्षसों ने चेतावनी दी कि अगर कोई वहां उन बालकों को छुड़ाने के लिए गया तो वह उन्हें पहाड़ी से फेंक देगा। हाँ, अगर कोई मोटे पुरुष को बलि के लिए लेकर आएगा तो वह बच्चों को छोड़ देंगे। ऋषि की पूरी बात सुनने के बाद और उन्हें इस तरह से परेशान देखकर राजा विक्रमादित्य ने उस पहाड़ पर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं क्षत्रिय हूँ और हट्टा कट्टा दोनों हूँ। वहां जाकर मैं स्वयं माँ की बलि बन जाऊंगा और आपके शिष्यों को राक्षस से छुड़वा दूंगा। फिर राक्षस से छुड़वा करके उन शिष्यों को लेकर आऊंगा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने स्वयं को बलि बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राक्षसों ने ठुकरा दिया। अब स्वयं राजा की बलि ना तो राक्षस स्वीकार करेंगे और ना मैं ऐसा होने दूंगा। कुछ बच्चों के लिए प्रजा के दाता की बलि चढ़ाना गलत है। ऋषियों की बात को राजा ने नहीं सुना और पहाड़ पर जाने की जिद करने लगे। आखिर में उन्होंने ऋषि से कहा, देखिए मान्यवर, राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे, चाहे उसके लिए राजा को अपनी जान की दांव क्यों ना ही लगानी पड़े। राजा का हठ देखकर ऋषि उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। दोनों कुछ घंटों बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। राक्षसों ने राजा विक्रमादित्य को देखकर पूछा, यहाँ आ तो गए हो, लेकिन शर्त के बारे में पता है ना? राजा ने जवाब दिया, हे राक्षसगण, मुझे सब पता है। मैं अपनी इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। अब जल्दी से सारे बच्चों को छोड़ दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर एक राक्षस सभी बच्चों को लेकर उन्हें
पहाड़ी की चोटी से नीचे छोड़ आया। अब जीवन के अंतिम क्षण में राजा ने भगवान को याद किया और माँ काली के आगे अपना सिर झुका दिया। तभी दूसरा राक्षस अपनी तलवार लेकर उनके सिर पर प्रहार करने लगा। राजा थोड़े भी परेशान नहीं हुए और लगातार भगवान का नाम जपने लगे। तभी अचानक राक्षस ने अपने हाथ से तलवार को नीचे फेंक दिया। सिर न कटने पर राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गए। दोनों राक्षस बहुत सुंदर युवराज जैसे दिख रहे थे। उस समय पर्वत की पूरी चोटी चमकने लगी और वातावरण में फूलों की खुशबू फैली हुई। पूरा खुशबू चारों ओर फैल गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए और आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे। तब दोनों ने राजा को बताया कि वो इंद्र और वरुण देवता हैं, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। दोनों देवों ने दोनों देवों ने कहा, हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए देखना चाहते थे कि तुम अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ कर सकते हो। अपनी प्रजा के लिए जान दांव पे लगाने में तुम संकोच करोगे या नहीं। हे राजन, आपके अंदर प्रजा के लिए इतना प्रेम देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। इतना कहने के बाद दोनों देवों ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और अपने लोग चले गए। कहानी पूरी होते ही पांचवी पुतली मधुमालती ने राजा भोज से कहा कि अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हो ही तो ऐसे गुण हो तो ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना, वरना इस बारे में कभी सोचना भी नहीं। इतना कहकर पांचवी पुतली वहां से उड़ गई। पांचवी पुतली की बात सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए और वहां से चले गए। फिर जाने के बाद बहुत सोच विचार करने के बाद फिर छठवें दिन दोबारा राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार पहुंचे। तभी उसमें से छठवीं पुतली प्रभावती ने सिंहासन से निकलकर उन्हें वहां बैठने से रोक दिया। प्रभावती ने कहा कि पहले आप राजा विक्रमादित्य की दयालुता की कथा सुनिए। अगर आप भी विक्रमादित्य जैसे दयालु होंगे तो सिंहासन पर बैठ जाना। इतना कहने के बाद छठवीं पुतली राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार की बात है, जब राजा विक्रमादित्य शिकार करने अपने सैनिकों के साथ जंगल गए। चलते चलते राजा इतना आगे निकल गए कि उन्हें दूर दूर तक सैनिक नहीं दिखे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई, जहां एक लड़का रस्सी डालकर उससे लटकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर विक्रमादित्य तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचे और लड़की को समझाया कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। राजा ने आगे कहा कि खुद को मारना पाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है और इसके लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। तुम इतने स्वस्थ हो, लेकिन ऐसी डरपोक जैसी हरकत करने के पीछे का क्या कारण है। वह लड़का साहसी आवाज में बोला कि मैं अपने प्रेम की वजह से जान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य ने लड़के से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तब लड़के ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कलिंग का रहने वाला है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। युवती को देखते ही उसने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। इसकी वजह उसके पंडित की भविष्यवाणी थी कि वो जिससे भी प्यार करेगी उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से उसके पिता ने भी उसे पैदा होते ही दूर एक कुटिया में भेज दिया था।
दर्द भरी आवाज में युवक ने आगे कहा कि लड़की से विवाह करने के लिए मुझे गर्म तेल की कड़ाही में कूदकर जिंदा निकलना होगा, जो संभव नहीं है। इसी वजह से अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। बसु की बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि वो उसका विवाह उसी लड़की से कराएंगे जिससे वह प्यार करता है। इतना कहकर राजा अपने साथ बसु को लेकर लड़की की कुटिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य ने कुटिया के तपस्वी से उस युवती का विवाह बसु से करने की बात कही। इस प्रस्ताव को सुनते ही तपस्वी ने कहा, खौलते तेल की कड़ाही से जिंदा बाहर आने वाला ही उस युवती से विवाह कर सकता है। फिर राजा ने कहा कि लड़के की जगह वह तेल की कड़ाही में कूदने को तैयार है। राजा के इस आत्मविश्वास को देखने के बाद तपस्वी ने गर्म तेल की कड़ाही मंगवाई। कड़ाही के आते ही महाराजा विक्रमादित्य ने माँ काली को याद किया और उसमें कूद पड़े। खौलते तेल की वजह से राजा की मौत हो गई। यह सब देखकर माँ काली को अपने प्रिय भक्त पर दया आई और उन्होंने तुरंत बेतालों से राजा को जिंदा करने को कहा। काली माँ का आदेश मिलते ही बेतालों ने अमृत की कुछ बूंदें महाराजा विक्रमादित्य के मुंह में डाली, जिससे राजा तुरंत जीवित हो गया। विक्रमादित्य ने जिंदा होते ही वसु के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। तपस्वी ने तुरंत इसकी सूचना सुंदरी के पिता को भेजी और दोनों की शादी करा दी गई। विवाह संपन्न होते ही वसु ने राजा विक्रमादित्य को शुक्रिया किया और कहा और खुशी खुशी लड़की के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा। इतनी कहानी सुनाने के बाद फिर छठवीं पुतली सिंहासन से उड़ गई और राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनने के बाद राजा भोज फिर वापस अपने घर आते हैं और अगले दिन सिंहासन पर बैठने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, क्या इस बार सिंहासन पर बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, हम जानते हैं अगली कहानी में।